हेलो एवरीवन, माय सेल्फ योगेंद्र त्रिपाठी और मैं अपना नेक्स्ट वीडियो जो कि इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पे बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उस पर लेके आया हूँ। और इससे कि क्वेश्चंस आपने अपने बेसिक जो 12th स्टैंडर्ड में क्वेश्चंस होते हैं अर्थमेटिक में, वो किस तरीके देखे होंगे 8 से लेकर 12th के बीच में। कुछ कॉम्पिटिशन में भी आपको देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पर DSTL में तो ऑलरेडी देखने को मिलता ही मिलता है। तो ये जो मैं न्यूमेरिकल लेकर के आए हूँ बेसिकली 3 सेट्स पे बेस्ड है, 3 डिफरेंट सेट पे बेस्ड न्यूमेरिकल लेकर के आए हूँ। तो उस पर बात करते हैं और सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं नंबर क्वेश्चन से। तो एक क्लास है जिसमें 200 स्टूडेंट दे रखे हैं, जिसमें से 125 जो है वो सी लैंग्वेज को ऑप्ट करते हैं, 85 स्टूडेंट जो है वो डेटा स्ट्रक्चर को ऑप्ट करते हैं, 65 जो है वो कोआ को ऑप्ट करते हैं। तो आप देख लीजिए ये जो वैल्यूज दे रखी है इसका मतलब है कि ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स या पर्टिकुलर सेट्स के लिए वो जो है कार्डिनलिटी इनकी दे रखी हुई है। तो हमने माना कि सी लैंग्वेज ऑप्ट करने वालों को हमने ए सेट से डिनोट किया, डेटा स्ट्रक्चर वालों को हमने बी से डिनोट किया और कोवा वालों को हमने सी से डिनोट किया। अब इनकी एक कार्डिनलिटी दे रखी है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टिंग फॉर द सी लैंग्वेज या ऑप्टेड फॉर सी लैंग्वेज इज 125. Similarly, 85 students have opted for data structure, which is denoted by B, 85. Now, for the C, stands for COA, and the number of students is 65. अब देखिए यहाँ पर कॉमन पॉइंट स्टार्ट हो गया कि कौन दो मतलब स्टूडेंट्स हैं, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो दो लैंग्वेज को ऑप्ट करते हैं। तो 50 स्टूडेंट्स ऐसे जो सी और डेटा स्ट्रक्चर को ऑप्ट करते हैं। तो सी को मैंने ए से डिनोट किया और डेटा स्ट्रक्चर को बी से डिनोट किया है। तो देखिए ये दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 50। ऐसे 50 लोग हैं जो दोनों सब्जेक्ट ऑप्ट करते हैं। फिर 35 स्टूडेंट्स जो है वो डेटा स्ट्रक्चर और कोआ को ऑप्ट करते हैं। तो 35 स्टूडेंट मतलब डेटा स्ट्रक्चर मतलब बी और कोआ मतलब सी, तो दोनों को ऑप्ट करने वाले 35 लोग हो गए। इसी तरीके से सी और कोआ को ऑप्ट करने वाले मतलब सी मतलब ए और कोआ मतलब सी, उसको ऑप्ट करने वाले 30 लोग हैं। तो यहाँ पर 30 की संख्या आ गई। और कुछ उन्होंने कहा कि तीनों सब्जेक्ट कुछ लोग ऑप्ट करते हैं, तो 15 हैव टेकन ऑल 3 कोर्सेज, मतलब तीनों कोर्सेज में एनरोल करने वाले बच्चे कितने, ऑप्ट करने वाले बच्चे कितने, ऐसे लोगों की संख्या 15 है। तो इस पर्टिकुलर को ये तो हुआ हमारा क्वेश्चन जो दिया हुआ। अब आपको फाइंड क्या करना है वो बताते हैं। इसमें ये फाइंड करना है आपको कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि किसी भी कोर्स में एनरोल नहीं कराए हैं। तो हमारे पास पता है हमको कि हम ओवरऑल स्टूडेंट्स की संख्या दे रखी है, तो जो भी हम फाइनल सॉल्व करेंगे उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो हमारे पास निकल के आएंगे रिजल्टेड में, जब उससे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो इन्वॉल्व नहीं किए। तो बात करते हैं यहाँ पर इस वेन डायग्राम के भी थ्रू हम एक चीज़ों को देख लेते हैं। तो देखा हमने कि ए और बी में इन्वॉल्व करने वालों की संख्या 50 है, ए और सी में इन्वॉल्व करने वालों की संख्या 30 है, और बी और सी में इन्वॉल्व करने वालों की संख्या 35 है। इसी तरह से तीनों में जो इन्वॉल्व हुए हैं वैसे 15 लोग हैं। तो अब आप इन तीनों पोर्शन को जब हटा देंगे तो बचे हुए जो लोग हैं वो ए में आ जाएंगे, यानी 125 जो टोटल की स्ट्रेंथ है इसमें से अभी जब घटा देंगे 50 से 80 और 15 95, मतलब जो रिमेनिंग है ये 30 स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेंगे। इसी तरीके से आप बी के भी इंडिविजुअल वैल्यूज निकाल सकते हैं। 35 यहाँ पर है और बाकी जो है वो हटा करके आप इस तरीके से वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे इसको कैसे, इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये। तो हमने कहा आपसे कि इसके लिए हमें फॉर्मूला लिखते हैं सबसे पहले कि ए यूनियन बी यूनियन सी, और ये है एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए यू इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो अब वैल्यू प्लेस कर दीजिए। एन ए की वैल्यू 125 दे रखी है, एन बी की वैल्यू दे रखी है 85, और एन सी है 65। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी है आपका 50, फिर ये है आपका यहाँ पर बी इंटरसेक्शन सी जो आएगा वो 35 आएगा, फिर यहाँ पर दे रखा है 35, और ये आया है ए इंटरसेक्शन सी 30, और लास्ट में आया 15। तो ये वैल्यूज हमने यहाँ लिखी हैं। जब आप इसको सम करेंगे तो ये 125, 85 और 65 ये सम होकर के आएगा, लग सम आपका आएगा, सॉरी ये 15 आएगा एडिशन में। जब इसको ऐड करेंगे तो 5 10 5 5 10 10 5 15 15 5 20, और उसके बाद 20 हो गया, 6 1 7 7 7 15 15 2 17 2 19 और 1 कहाँ से गया 290 290 माइनस, अब इसको आप जोड़ लीजिए 50, ये 35 है ना, तो 50 30 80 80 और 35
80 30 110 5 115। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट करिए तो आएगा 5 इज 8 7 एंड दिस इज 7 175। तो आप देखेंगे यहाँ पर इस जगह से कि यहाँ पर आपको दिख रहा है क्या कि ओवरऑल जो स्टूडेंट्स जिन्होंने एनरोल किया है वो है 175, मगर ये क्या दे रखा है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखा है। तो आपको फाइंड क्या करना है कि वो ऐसे स्टूडेंट्स फाइंड करने हैं जिन्होंने एनरोल नहीं किया है। तो आपको पता चल गया कि टोटल नंबर ऑफ एनरोल्ड स्टूडेंट्स कितने आ गए, 175 आ गया, और ओवरऑल स्टूडेंट कितने हैं, 200। तो टोटल एनरोल में से हमने जो अगर नॉट एनरोल्ड निकालने हैं आपको, तो टोटल में से एनरोल्ड की संख्या आपको सब्ट्रैक्ट कर दी। इट मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक बार इसको हटा करके फिर से हम सॉल्व कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, जब इसको आप आगे फर्दर कैरी ऑन करेंगे तो कितने स्टूडेंट्स आएंगे, नॉट एनरोल्ड वाले आ जाएंगे कैसे, टोटल माइनस एनरोल्ड। तो आप देखिए टोटल कितने हैं यहाँ पर 200 और एनरोल कितने में थे 175। तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऐसे स्टूडेंट्स कितने आ जाएंगे 25। तो 25 वो स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने किसी भी कोर्स में एनरोल नहीं किया है। तो उम्मीद है कि ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा, और कुछ क्वेश्चन हम और करेंगे इसी इंक्लूजन और एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पर। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।